तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डेपेक्स एकेडमी के एक दूसरे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11 केबीटी का थर्ड चैप्टर जो कि है जर्नल। इसमें हम लोग पेज नंबर 84 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट। मतलब कि जितनी भी जर्नल एंट्री सब हम लोग करने वाले हैं आनंद जनरल मर्चेंट की बुक के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 60,000। मतलब कि जो मिस्टर आनंद है उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस की शुरुआत में कितने रुपए से 60,000। तो एक सबसे पहले तो उसको देखते हैं। तो जो सबसे पहला कॉलम है वो है डेट का। डेट में तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं ईयर और उसके साथ हम डेट में सारे ट्रांजेक्शन करते हैं। तो सम में जो डेट दी गई है वो है 2019। उसके बाद जो पहला ट्रांजेक्शन हुआ है वो कभी हुआ है अप्रैल की फर्स्ट। तो वो क्या है, अप्रैल फर्स्ट। तो हम इसमें तीनों अकाउंट्स के रूल का इस्तेमाल करेंगे जो कि होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पहली बात कैश की है, कैश एक रियल अकाउंट है तो उसमें हम रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। तो उसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो देखो बिजनेस में कैश आ रहा है यानी वो बिजनेस के अंदर आ रहा है तो हम लोग उसमें जाहिर सी बात है पहले रूल अप्लाई करेंगे जो कि डेबिट का। तो डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब क्या, कैश कम्स इन। तो बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए हम लोग कैश को किसमें लिखेंगे, डेबिट। तो कैश अकाउंट जाएगा डेबिट। हाँ, उसके बाद इस बिजनेस में पैसा कौन दे रहा है, वो है प्रोपराइटर यानी कि जो है बिजनेसमैन। बट हम लोग कभी भी बिजनेसमैन का नाम अकाउंट्स में नहीं लिखते। तो जब भी वो चीज हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। अब देखिए ये चीज बिजनेसमैन कर रहा है यानी पर्सनल अकाउंट जो इंसान कर रहा है उसको हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यानी बिजनेसमैन हमें पैसा दे रहे हैं तो वो क्रेडिट में जाएगा तो इसके लिए हम इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, क्रेडिट। तो वो होगा टू। बट अगर आप बिजनेस में नहीं लिखेंगे, बिजनेस में भी आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट। हाँ, जो भी अमाउंट है हमें वो डेबिट और क्रेडिट में इक्वली लिखना होता है। दोनों अकाउंट हमेशा इक्वल ही आना चाहिए। कभी भी डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम नहीं हो सकता, दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। तो अमाउंट हमें कितना बोला गया इसका, ₹60,000। तो हमें कितना मिलेगा, अमाउंट 60,000 डेबिट में और 60,000 क्रेडिट में। तो पहले इनके आप लोगों को समझ आ गया। अब हम लोग बढ़ते इससे नरेशन की तरफ। नरेशन क्या होता है ना, जब भी हम सम सॉल्व करते हैं उसका हमें एक राइटिंग एक्सप्लेनेशन लिखना होता है छोटा सा एक लाइन का, उसे हम लोग बोलते हैं नरेशन। तो नरेशन क्या होगा वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या है, मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आपको नरेशन में क्या लिखना होगा, ब्रैकेट बना के बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हो गई हमारी नरेशन जो कि हमने पहली एंट्री खत्म कर चुकी। अब हम लोग जाते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। दूसरी एंट्री क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले डेट है अप्रैल 5 और उसकी एंट्री कौन सी है फिर, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। मतलब कि जो मिस्टर आनंद है वो अभी क्या कर रहे हो, गुड्स को खरीद रहे। कितने रुपए गुड्स है, वो 30,000। सबसे पहले क्या हम डालेंगे, डेट अप्रैल अप्रैल 5। तो उन्होंने क्या करा है, गुड्स खरीद रहे, ठीक है। तो गुड्स एक तरीके का सेट है तो हम लोग फिर इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, रियल अकाउंट का। तो गुड्स बिजनेस में आ रहा है तो व्हाट कम्स इन गुड्स कम्स इन, तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट के अंदर। बट जब भी हम कोई चीज खरीदेंगे या गुड्स अगर हम खरीदेंगे या बेचेंगे तो हम लोग या तो परचेज अकाउंट को यूज करेंगे या तो हम लोग सेल्स अकाउंट को यूज करेंगे। अगर देयर कोई और एसेट होगा तब हम लोग उसका अकाउंट बनाएंगे। बट खरीद अगर गुड्स खरीदते टाइम हम लोग हमेशा एक अकाउंट बनाएंगे, वो गया था परचेज अकाउंट या तो सेल्स अकाउंट। तो हम गुड्स खरीद रहे हैं वो बिजनेस में आ रहा है तो वो डेबिट में जाएगा। बट हम लोग गुड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट कहाँ पर जा रहा है, वो जा रहा है डेबिट, ठीक है। उसके बाद अब देख हम जिसे सामान खरीद रहे तो हम उसमें पैसे के बदले करेंगे। तो बिजनेस में गुड्स आ रहा है बट बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है, कैश बाहर जा रहा है, तो वो भी रियल अकाउंट के हिसाब से जाएगा। रियल अकाउंट का तरीका होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश गोज आउट यानी वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट के अंदर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इतना समझा आप लोगों को।
अब इसका अमाउंट क्या है, पहले हमें वो लिख देते हैं। अमाउंट कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ₹30,000। तो डेबिट और क्रेडिट ऑलरेडी इसमें भी सेम है, तो ₹30,000 डेबिट में चला जाएगा, यहाँ पर एक कैश, यहाँ पर एक कैश, और ₹30,000 क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, ये एंट्री भी होगी। अब इसके बाद इसका निरीक्षण क्या होगा, सिंपल, हम लोग क्या करें, सामान खरीद रहे तो उसका हमें लिखना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बिल गुड्स परचेज। तो अगर आप चाहे तो इसको यहाँ पर आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली कैश की एंट्री है तो हम लोग इसको बिल गुड्स परचेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने गुड्स ऑलरेडी खरीद लिया तो हमने परचेज का यूज किया और कुछ भी नहीं है, मतलब वहां पर कैश ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जाते हैं हम दूसरी एंट्री पर। दूसरी एंट्री की डेट क्या है, April 7। अब इसमें बोला गया है कि सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी सम के अंदर कैश मेंशन नहीं है बट उस पर्सन का नाम मेंशन है, तो इसका मतलब वो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यानी कि वो ट्रांजेक्शन उधार के बेसिस पे हुआ है। तो इस सम में दिया गया है कि सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सुरेश, मतलब कि हमने गुड्स सुरेश को 10,000 का बेचा है बट वो उधार पे, यहाँ पर हम लोग कैश अकाउंट नहीं यूज करें। ठीक है, अब जैसे हम लोग परचेज को डेबिट में लिख देते हैं क्योंकि किसी सामान अंदर आया था, पर इससे हम लोग सामान बेच रहे तो वो कहाँ से जाएगा, क्रेडिट। क्योंकि देखो सामान अंदर आता है तो वो डेबिट में होगा, सामान बाहर जाएगा तो वो क्रेडिट में होगा। तो इस बार गुड्स बाहर जा रहा है तो वो क्रेडिट में जाएगा, बट इस बार अकाउंट कौन से यूज होगा, परचेज की बजाय सेल्स से यूज होगा। अब देखो, अगर नॉर्मल कैश ट्रांजेक्शन होता तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि वो कैश बिजनेस में आ रहा है, बट इस बार कैश बिजनेस में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सुरेश अकाउंट, क्यों, क्योंकि सामान उधार पे लिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डेट। डेट कितनी दी गई है, April 7। ठीक है, तभी देखो इस बार कैश का मेंशन है बट सुरेश का मेंशन है, मतलब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो सुरेश मतलब वो एक नाम है, तो पर्सनल अकाउंट में चले जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट का थोड़ी क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इस बार सामान मिल रहा है किससे, यानी रिसीव कौन कर रहा है, वो है सुरेश। तो सुरेश अकाउंट कहां पर जाना चाहिए, वो जाना चाहिए डेबिट। हम लोग क्या लिखेंगे, सुरेश अकाउंट डेबिट। अब जैसे मैंने बोला कि परचेज खरीदते ये सामान खरीदते टाइम वो चीज डेबिट में होती है और बेचते टाइम वो चीज क्रेडिट में होती है। तो हम गुड्स बेच रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे, बट गुड्स अकाउंट नहीं आएगा, वहां पर एक ही चीज आएगी, वो होगी क्या, टू सेल्स अकाउंट। कितना क्लियर है सबको। अब ये हमने लिखा, हमने इसकी एंट्री कर दी। अब बस हम लिखेंगे अमाउंट। अमाउंट कितना दिया गया था सब में, वो था 10,000। डेबिट में भी सेम और क्रेडिट में भी सेम। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ ही गया होगा। इसकी रिलेशन भी सिंपल होगी, जैसे हमने बिलिंग गुड्स परचेज किया था वैसे यहाँ पर बिलिंग गुड्स सोल्ड होगा, बट सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस आएगा, वो यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, बिलिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। देखा ना कि इनकी मेंशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ना इनकी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बस हम लोग को जो चीजें सम के अंदर दिख रही है वही चीजें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब जो भी एंट्री हम लोग देखने जा रहे हैं, आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री की डेट है April 10, जो कि है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट ₹30,000। देखो इसमें ऑलरेडी क्रेडिट का मेंशन कर दिया, मतलब ये भी डायरेक्ट क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अभी एक उधार पर दिया हुआ। अब इसमें क्या हमें ध्यान देना है कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद, यानी कि उन्होंने फर्नीचर किसी खरीदा मिस्टर गोविंद से, उसका अमाउंट कितना है ₹30,000। तो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अभी देखो इसमें भी हम लोग सामान खरीद रहे हैं बट यहाँ पर गुड्स के अलावा दूसरा सामान का नाम मेंशन है, तो इस बार हम लोग उसी का नेम यूज करेंगे। तो हम लोग परचेज के बजाय जो गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं उसका नेम यूज करेंगे। तो देखो फर्नीचर एक एसेट है, इसमें रियल अकाउंट का मतलब लगेगा, तो क्या होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, वो आ रहा है फर्नीचर। तो फर्नीचर कम्स इन, यानी फर्नीचर कहाँ पर जाएगा, फर्नीचर जाएगा डेबिट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी डेट। तो डेट क्या है, April
टेन। अब बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर का अकाउंट जाएगा डेबिट में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब देखिए हम लोग पैसा दे रहे हैं, पैसा तो बाहर जाएगा नहीं, ये सामान भी ये किस पे, उधारी पे हो रहा है ट्रांजेक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जब हमें सामान दे रहा है हमें उसके बारे में पता करना है, तो रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमें सामान दे कौन रहा है, मिस्टर गोविंद, तो वो कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट हमने डेबिट में किया, यहाँ पर आएगा टू मिस्टर गोविंद अकाउंट, क्योंकि ये सामान उधार उधार में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कैश का मेंशन नहीं करते, यहाँ पर हम बता रहे कि हमने 300 उधारी में सामान लिया, इसका अमाउंट कितना है, ₹30,000, तो हम लोग इसको डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में फिट कर देंगे। ये हो गया डेबिट का 30,000 और ये हो गया क्रेडिट का 20,000। अब इनका नरेशन भी पहले की तरह सेम ही होगा, बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, बस क्रेडिट बेसिस ऐड करेंगे और यहाँ पर गुड्स की जगह हम लोग लिखेंगे क्या, फर्नीचर, तो नरेशन क्या हो जाएगा, बिल गुड्स, सॉरी गुड्स नहीं आएगा यहाँ पर आएगा फर्नीचर परचेज। कौन सी बेसिस हम लोग फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, ऑन क्रेडिट बेसिस, तो हम क्या लिख देंगे, क्रेडिट बेसिस। देखो नरेशन हमें मैक्स टू मैक्स 1 से 2 लाइन में लिखना होता है, बट कुछ नरेशन होते हैं जो कि ज्यादा दे देते तो वो भी चलेगा। और नरेशन ऐसा नहीं है कि आपको जो बुक के अंदर दी गई है वही आपको रखना है, नरेशन आपको जिस साउंड को समझ रहा है वही चीज आपको इसमें लिखनी होती है। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई, इस बार हम बढ़ते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। दूसरी एंट्री क्या है, इसकी डेट दी हुई है April 15, जो कि है पेड फॉर रेंट ₹33,000, सॉरी पेड फॉर रेंट ₹3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। देखो जब भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर चेक का मेंशन कहीं पर भी हो रहा है, तो इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कैश की जगह बैंक अकाउंट का यूज करेंगे। कैश और बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट सेम होता है, बस नाम में चेंज है। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, तो हम लोग 3,000 रुपया रेंट पे कर रहे हैं, इससे डेबिट कार्ड से, ये बैंक के थ्रू हो रहा है। तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट क्या होता है भाई, नॉमिनल अकाउंट, तो हम लोग उसके ऊपर का रूल लगाएंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो अभी देखो रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, यानी हमारे लिए एक्सपेंस है ना, यानी वो कहाँ पर जाएगा, डेबिट में। तो हम लोग सबसे पहले कौन सी चीज लिखेंगे यहाँ पर, पहले आएगी डेट जो कि है April 15 की, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट, डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट में क्या है, जो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के बिल के साथ जो भी हमारा खर्चा नुकसान होगा वो जाएगा डेबिट में। अब यहाँ पर हम लोग टू करेंगे, अगर हम लोग कैश से पे कर रहे हो तो क्रेडिट में क्या चले जाता है, कैश, बट अगर हम लोग किससे पे कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से। अगर डेबिट कार्ड का मेंशन है तो मतलब किससे जा रहा है, बैंक से, तो हम लोग क्रेडिट में क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि हमारे अकाउंट से पैसा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसके लिए वो चले गए क्रेडिट में। कौन सा रूल लग के इस बार पे लगाए, रियल अकाउंट पर। अब इसका अमाउंट हमें कितना दिया गया था सम के अंदर, बोलना 3,000 डेबिट में और 3,000 क्रेडिट में, ठीक है। अब इसकी नरेशन भी सिंपल ही होगी, हम लोग रेंट पे कर रहे हैं तो हमें वही लिखना है नरेशन में, तो नरेशन क्या जाएगी, पे रेंट पेड। अब ये हमने पे किससे क्या हमें मेंशन करना हो, तो मैं क्या लिखेंगे, पेड बाय डेबिट कार्ड। तो इतना समझ गए आपको, ये एंट्री हमारी कंप्लीट है। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो उसकी डेट क्या है, April 21, वो है परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट ₹70,000। देखो ये फिर से वही सेम एंट्री है जब लोगों ने सेल्स में दी थी और इस बार परचेज में। अब हमने फर्नीचर वाली एंट्री की थी, सेम उसकी तरह है, बट यहाँ पे फर्नीचर की जगह पे क्या हो रहा है, गुड्स हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो मिस्टर आनंद है उन्होंने क्या किया, ₹70,000 का गुड्स खरीदा क्रेडिट बेस पे, किससे, उर्मिला से। तो एंट्री सेम होगी, बिजनेस में गुड्स आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे डेट। डेट क्या दी गई है, April 21। तो देखो बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो रियल अकाउंट के हिसाब से हम यहाँ पर गुड्स लिखते हैं, बट गुड्स का अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, परचेज अकाउंट। क्यों, क्योंकि वो चीज बिजनेस में आ रही है, तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट वर्ड कम्स इन,
तो परचेज अकाउंट हम लोगों ने क्या कर दी, डेबिट। ठीक है, अब देखो पैसे तो बाहर जा रहा है, इसका हम लोग क्रेडिट नहीं होगा। तो नाम किसका दिया हुआ है, उर्मिला का। उर्मिला आगे मतलब वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू उर्मिला अकाउंट। उर्मिला अकाउंट की पर्सनल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमें गुड दे रहा कौन है, वह उर्मिला, तो उस सबसे कहां पर जाएगी वो, क्रेडिट में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू उर्मिला अकाउंट। ठीक है, हाँ इसका अमाउंट कितना दिया गया था, 70,000। तो हम लोग उसको क्या लिख देंगे, ₹70,000 डेबिट में और ₹70,000 क्रेडिट में। ठीक है, ये हमने इसका अमाउंट एंट्री पे कर दिए, अमाउंट की एंट्री हमने सारी कर दी है। अब इसका भी नरेशन सिंपल होगा, जैसे हमने फर्नीचर में लिखा था वैसे इसका नरेशन यहाँ भी होगा, जो कि क्या होगा के बी गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। अब देखो आप लोग अगर बहुत सारी जगह के सोर्सेज देखोगे तो हर जगह पे नरेशन अलग अलग होता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि जो मैं नरेशन मैं करवा रहा हूँ, जो नरेशन वो लोग करवाए वो गलत है। नरेशन का मतलब क्या करना, जो एंट्री आप लोग कर रहे हो उसको बस डिटेल में समझाना। तो जितनी भी नरेशन मिलने का वो सारे डिटेल में समझा दे रहे हैं कि हाँ, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, उसमें वो चीज है। तो नरेशन का काम ये होता है कि बस समझाना। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे लोग टेक्स्ट बुक की तरह एग्जैक्ट सेम हो, जो सबकी एक जैसी हो, अलग अलग होगी वो तो भी चलेगा। अभी आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे एंट्री के तरफ। वो है, सबसे पहले उसकी डेट क्या है, April 27, जो कि है पेड फॉर ट्रांसपोर्ट ₹1,000 टू यूनाइटेड स्टेट्स। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एक कंपनी का नाम है, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए ₹1,000 पे करते हैं। अब देखो ट्रांसपोर्ट का मैंने है, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देना है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का है एक तरह का एक्सपेंस है, तो किसमें जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट डेबिट वाला एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट वाले हम देंगे। अभी हमारे लिए एक्सपेंस है तो ये कहां पर चले जाएगा, डेबिट। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, इसकी डेट जो दिया क्या, April 27। और सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट। अब आप चाहो तो इसको ट्रांसपोर्ट अकाउंट डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर कुछ चीज ऑलरेडी पेड हो चुकी है, मैंने हमने पे कर चुके, तो यहाँ पर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, वो एक कैश ट्रांजेक्शन। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग खर्चा कर रहे हैं, खर्चे के बदले बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है, कैश। कैश का होता है कैसे करें, तो रियल अकाउंट के रूल पे आपका कैश बाहर जा रहा है, तो वो वहां पर होना चाहिए क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब दोनों का एंट्री कर दिए, अमाउंट हम फिल कर देते हैं। अमाउंट कितना दिया हुआ है, ₹1,000। तो 1,000 चलेगा डेबिट में और 1,000 चलेगा क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी नरेशन भी सिंपल होगा, हो क्या होगा, बिग ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड। अब देखो अगर आप लोग नरेशन देख रहे हो तो मोस्ट ऑफ द नरेशन जो है वो ऑलरेडी सम के अंदर दी हुई है, तो हम लोगों को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो सम के अंदर हमें वही होता है। ये एंट्री हो गई। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री को, जो कि है आखिरी वाली एंट्री। वो क्या है, पेड टू उर्मिला ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पैसा उर्मिला को पे करें, बट किसके बदले, शर्मिला का बदले। देखो शर्मिला का हम पे पैसा बाकी था, तो शर्मिला हमें कह रही है कि वही पैसा हमें उर्मिला को पे कर। तो हम लोग क्या करेंगे, शर्मिला के अकाउंट से हम लोग पैसा बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमें तो अपना अकाउंट शर्मिला से सेटल करना है ना, उर्मिला से नहीं करना। हमें अपना अकाउंट सेटल करना है शर्मिला, तो हम लोग किसको करेंगे, शर्मिला के अकाउंट के साथ। सबसे पहले इसकी डेट कितनी दी हुई है, अप्रैल। सबसे पहले इसकी डेट कितनी दी हुई है, April 30।
तो हम लोग वो अब देखो हमें किससे अकाउंट सेटल करना है, शर्मिला से। तो हम लोग क्या सोच के पे कर रहे हैं कि हम लोग पैसा शर्मिला को भी दे रहे हैं, तो इस बार कौन है, शर्मिला। तो हम लोग डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, शर्मिला का अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमारे साथ तो हम लोग उसी का अकाउंट सेटल कर रहे हैं ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, शर्मिला अकाउंट डेबिट। अब हम लोग उससे वाले पैसा दे रहे हैं, तो यानी वो तो बाहर पैसे जा रहे हैं, तो इस बार क्या होगा, टू कैश अकाउंट। देखिए सिंपल सी चीज, एक चीज ध्यान रखना, हमें पैसा किसको पे करना चाह रहे हैं हमें वो दिखा रहे हैं, हमें किसको पे किया है वो नहीं दिखा रहे। हमारा पहले से पुराना अकाउंट था वो शर्मिला से था, तो हम लोग इसमें वो शर्मिला का अकाउंट क्लियर कर देते। अब भले पैसा कोई भी आके लेके हमें उससे कोई भी लेना नहीं। तो इसकी एंट्री हो गई, इसका अमाउंट कितना दिया गया है, वो है ₹20,000। तो हम लोग डेबिट के कॉलम में कितना लिख देंगे, ₹20,000, और क्रेडिट में भी लिख देंगे ₹20,000। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब जिसकी नरेशन की बात है वो मुझे आप लोग लिख के बताना कि इसका नरेशन क्या होगा, ठीक है। देखो नरेशन क्या, देखो नरेशन हमें क्या लिखना है, वो ये लिखना है कि हमने उर्मिला को पेमेंट किया है, किसके बदले, शर्मिला का बदले। तो नरेशन में यही चीज आनी चाहिए, और वो चीज आपको क्वेश्चन में भी ऑलरेडी दी हुई है। तब हम लोग इसका क्या करेंगे ना, हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका टोटल। टोटल हमने जितनी सारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का ट्रांजेक्शन किया है, हमें उसका टोटल निकाल के लिखना होगा। तो टोटल के लिए एक चीज होती है, सबसे पहले जब हमारी सारी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, हम लोग एक दो लाइन छोड़ के यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल। ठीक है, आपने ये लिखा, फिर आपको क्या करना होगा, डेबिट के कॉलम में एक सीधी लाइन, और वही लाइन कंटिन्यू हुई क्रेडिट के कॉलम में। ठीक है, फिर एक और लाइन आपने सीधा यहाँ पर डेबिट के कॉलम से लेके क्रेडिट के कॉलम तक का, फिर इसके जस्ट हल्का सी गैप छोड़ के आपको एक और लाइन कंटिन्यू करना है। ठीक है, किस हिसाब से आप लोग अपना टोटल बता देते हो, हाँ ये जो अमाउंट है इसका हमने टोटल किया हुआ। तो अभी यहाँ पर तो आपको सारा अकाउंट नहीं दिख रहा होगा, तो आपको मुझे ये चीज आपको टोटल करके आपको बताना होगा कमेंट्स के अंदर कि इसका टोटल अमाउंट कितना है।